नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले कुछ वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 1 आना से लेकर और 50 पैसे के सिक्के तक टोटल विस्तार के अंदर सारी जानकारी दी और आज मैं आपको देने जा रहा हूं 1 रुपये के निकल और कॉपर निकल के जो सिक्के बनाए गए उनकी जानकारी। कल की वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा स्टेनलेस स्टील के सिक्कों की जानकारी, 1 रुपये के कौन कौन से बनाए गए, और उसके बाद 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। फिर आएंगे हम स्मारक सिक्कों की तरफ, आपको दूंगा स्मारक सिक्कों की जानकारी कि कौन कौन सा सिक्का किस किस सन में बनाया गया और आज के समय में क्या रखते हैं वो कीमत। किस किस सिक्के की कीमत पहुंच गई हज़ारों रुपये के अंदर। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले कृपया आप लोग दे दें एक लाइक, दबा दें बेल आइकन के घंटे, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और लास्ट में वीडियो को कर देना इधर से उधर यानी कि शेयर। तो पहला सिक्का बनाया गया 1962 के अंदर 1 रुपये का। इससे पहले जो सिक्का बनाया गया वो बनाया गया आना सीरीज का, और ये सिक्का बनाया गया 100 पैसे। जी हाँ, पहला सिक्का 1962 में बनाया गया कलकत्ता के मिंट से, सिंगल मिंट का सिक्का। और ये सिक्का पिछली साल की जो किताब थी उसमें कीमत रखता था मात्र 100 रुपये, परंतु इस समय इसकी कीमत पहुंच चुकी है 1500 रुपये, जबकि किताब के अंदर दी है इसके 1200 रुपये। यानी कि अगर आपके पास वेरी फाइन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का भी सिक्का है तो वो भी आपको कम से कम मान के चलो कि 500 रुपये से ऊपर देकर जा सकता। 1970 यानी कि 62 के बाद सीधे 1970 में सिक्के बनाए गए। वजन रखा गया 10 ग्राम, डायमीटर इनका है साइज 28 मिलीमीटर का। इनको दब्बू कॉइन भी कहा जाता। तो 1970 का सिक्का पिछली बारी था किताब में 9000, इस बारी उसका रेट दे दिया गया 18,000 रुपये, यानी कि उससे डबल। परंतु ये सिक्का भी 20 से 22,000 रुपये तक कीमत रखता। उसके बाद बनाए जाने लगे 8 ग्राम के सिक्के। जी हाँ, डायमीटर वही रखा गया 28 मिलीमीटर, मेटल कर दिया गया कॉपर निकल। 1975 के अंदर बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनटों से सिक्के बनाए गए। बॉम्बे मिंट की मैं पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। उसमें आती है एक लॉइन डायवेराइटी, यानी कि एक आता है म्यूल कॉइन, और उस म्यूल कॉइन की कीमत भी जाती है लगभग 2000 रुपये तक। परंतु कॉमन सिक्कों की कीमत जाती है वही मात्र मान के चलो 25 रुपये। परंतु ये जो रेट हैं ये गलत है। रेट 25 रुपये नहीं है। इस समय आप अगर यूएनसी कंडीशन में सिक्का स्टॉल से खरीदने जाओगे तो मेरे हिसाब से कम भी 70 रुपये से लेकर 100 रुपये का आपको ये सिक्के मिलेंगे। 1976 बॉम्बे और कलकत्ता, वो भी सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में 77, 78, 79, 80, 81, 82, यानी कि हर एक मिनट का सिक्का आ चुका है ये कॉमन की कैटेगरी के अंदर। परंतु इन सिक्कों की कीमत जो दी गई है 25 रुपये, ये 25 रुपये कीमत नहीं है। इन सिक्कों की कीमत मैं ये मानता हूँ कि मिनिमम इस समय होनी चाहिए 70 रुपये से लेकर और 100 रुपये के बीच में। इसके बाद सिक्के बनाए जाने लगे। वजन कर दिया गया उनका 6 ग्राम का। जी हाँ, 6 ग्राम का एक था 1982 का सिंगल मिंट बॉम्बे मिंट का सिक्का। ये सिक्का पिछली बारी इसका यूएनसी में रेट दिया गया था 40,000 रुपये। जी हाँ, परंतु इस वक्त 40,000 न दे के वहाँ पर लगा दिए गए 3 डॉट। वैसे इस सिक्के की कीमत जाती है लगभग मान के चलो आप 80,000 रुपये से प्लस। अगर आपके पास वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का भी सिक्का है तो मुझे भी किसी सब्सक्राइबर ने भेजा था और मैंने उस सिक्के की कीमत किसी से लगवाई थी, तो उस समय वो उसके 45,000 तक देने को तैयार था। परंतु उसके बाद उस सिक्के की कीमत 55,000 रुपये तक लग गई। उसके बाद आते हैं 1983 बॉम्बे और कलकत्ता मिंट, दोनों मिंट के सिक्के कीमत रखते हैं वही 25 से 30 रुपये बुक के माध्यम से। परंतु नहीं, इन सिक्कों की कीमत भी नियर अबाउट 100 रुपये के करीब होनी चाहिए। हैदराबाद मिंट 1983, जिसका आज तक रेट तय नहीं हो पाया, परंतु इस सिक्के की कीमत जाती है लगभग 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक।
यानी कि अगर आपके हाथ में एक एक्स्ट्रा फाइन सिक्का भी लग जाता है तो भी आपको कम से कम भी 5 लाख रुपए देकर जा सकता है। यूएनसी सिक्का हाथ में लगना बहुत मुश्किल है, अगर यूएनसी मिल गया तो 8 लाख रुपए तक आपको कीमत मिल सकती है। 1984 बम्बे और कलकत्ता, वही पुरानी बात जो मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कीमत बुक के माध्यम से दी गई है 15-20 रुपये, परंतु नहीं, इस समय 15-20 रुपये कॉपर निकल के सिक्के बेचने की कोशिश मत कर रहा। कम से कम मान के चलो 50 रुपये प्लस के अंदर अगर आपका सिक्का बिकता, बेचे नहीं तो रखें संभाल के। आने वाले समय के अंदर इन सिक्कों की कीमत बढ़ेगी और इसी में 1984 अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो कीमत जाती है लगभग 500 से 600 रुपये, जबकि बुक में दी गई है 400 रुपये। 1985 बम्बे, कलकत्ता, हिंडन और लंदन 4 मिनटों से बनाया गया और चारों मिनटों के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, वही नियर अबाउट 50 रुपये। इसके बाद आते हैं 1986 बम्बे और कलकत्ता, इन दोनों मिनटों के सिक्के वही कीमत रखते हैं 50 रुपये से प्लस, क्योंकि मैं 50 रुपये से कम की आपसे बात नहीं करूंगा। परंतु अगर यही 1986 का आपके हाथ में लग जाता है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो आपको देके जा सकता है 1000 से 1200 रुपये तक। 1987 बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, पिछली बारी इसकी कीमत दी गई थी मात्र 100 रुपये हैदराबाद मिंट की। बम्बे और कलकत्ता का सिक्का जो आता है कॉमन की कैटेगरी में, परंतु अगर आपके पास है 1986 हैदराबाद मिंट का सिक्का तो कीमत रखता है वो 1000 रुपये से प्लस। 1987 बम्बे और कलकत्ता मान के चलो आप भाई 50 रुपये, परंतु हैदराबाद मिंट नियर अबाउट 300 से 400 रुपये तक। इसके बाद आते हैं 1988 बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, ये सारे सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, वही 50 रुपये प्लस। परंतु अगर हम चलते हैं नोएडा मिंट के सिक्के की तरफ, बुक के माध्यम से कीमत इस बार भी दी गई इसकी 2000 रुपये, परंतु नहीं, ये सिक्का अपने आप के अंदर 5000 से प्लस की कीमत रखता। मैं दोनों कीमतें आपको बता रहा हूँ जो मार्केट में है और जो बुक में चल रही हैं। इसके बाद बम्बे, कलकत्ता 1999 यानी कि 1989, बम्बे और कलकत्ता इन दोनों सिक्कों की कीमत जाती है वही 50 रुपये प्लस, परंतु हैदराबाद और नोएडा मिंट का सिक्का यह आपको जा सकता है 150 रुपये तक। 1990 बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद वही 50 रुपये, परंतु 1990 का अगर लग जाता है आपके हाथ में नोएडा मिंट का सिक्का तो नोएडा मिंट का सिक्का आपको दे के जाएगा 200 से 250 रुपये तक। 1991 बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, इन तीनों मिनटों के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, मेरा वही आइडिया जो मैं आपको कहता हूँ 50 रुपये। परंतु अगर है आपके पास नोएडा मिंट का तो पिछली बारी इसकी कीमत दी थी 30,000, परंतु इस बार यूएनसी के अंदर कंडीशन इसकी दी गई है, रेट दिया गया 80,000 रुपये तक। जी हाँ, यानी कि 1991 और 1982 ये दोनों सिक्के आपस में शुरू से एक दूसरे को टक्कर देते आए हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि 1982 का सिक्का भी 80,000 रुपये की कीमत रखता। इसी तरह 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का भी 80,000 रुपये की कीमत रखता। तो ये थी 1 रुपये के कॉपर निकल के सभी सिक्कों की पूरी जानकारी जो शुरू से लेकर आज तक छापे गए। इसके बाद छापे जाने लगे स्टील के कॉइन। स्टील के कॉइन की सभी सिक्कों की जानकारी दूंगा मैं आपको कल की वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाती है फिर लंबी हो जाती है मुश्किल। उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ निर्धारित सिक्के जो अभी तक अनलिस्टेड कॉइन है, जिनको अभी भी लिस्ट में नहीं डाला गया। कुछ बताऊंगा आपको ऐसे सिक्के जिनकी करें आप लोग तलाश और आने वाले समय में उनकी कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को करें लाइक, दबा दे बेल आइकन की घंटी, कर दे वीडियो को सब्सक्राइब और इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।